हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्लासेस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 की फिजिक्स जिसमें हमने यूनिट स्टार्ट की थी विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल या बल आघूर्ण किसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में। ठीक, अब बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र की। जब हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र होता है तो उसे हम समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक, इसमें हमने कोई विद्युत ध्रुव ले लिया है, ये जिस पर हमारे आवेश रखते हैं। ठीक, तो हम इस विद्युत ध्रुव पर हमें प्लस के माइनस के और डिस्टेंस बीच की 2 ली। ठीक, ये हमने विद्युत ध्रुव ले लिया। अब इस पर हमें बल आघूर्ण या बल निकालना है, जिस पर बल लग रहा है और बल आघूर्ण लग रहा है। ठीक, वो निकालते हैं। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव पर बल की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी किसी भी डेरिवेशन में शुरुआत की लैंग्वेज होती है वो हम अपने डायग्राम से लिख सकते हैं कि जैसे हमने एक समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। ठीक, जिसके बीच जिसमें हमने दो आवेश लिए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू तथा बीच की दूरी क्या है 2d। इतनी बात हो। अब हम लेंगे प्लस के ऊपर लगने वाला फोर्स। हमने कहा था कि प्लस से दूर की ओर जाता है। अब ये विद्युत क्षेत्र है जो हमारा, हमने बात की थी तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है, लेकिन धनात्मक से ऋणात्मक यानी कि इस साइड हमारा फोर्स लगेगा कौन सा F प्लस क्यू, और ऐसे ही ऋणात्मक से धनात्मक की ओर आती है तो इधर की ओर F माइनस क्यू। क्लियर, ये हमने पढ़ रखा है, पिछले वीडियो में से क्लियर कर लेगा। ठीक, यही हमें यहाँ पर लिख देंगे कि प्लस के ऊपर लगने वाला फोर्स एफ क्यू, एफ प्लस क्यू, और माइनस के आवेश पर लगने वाला फोर्स एफ माइनस क्यू। ठीक, अब हमने बात की थी कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है ई, वो हमारा फोर्स और उसके चार्ज के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हमारा फोर्स क्या निकलेगा एफ इक्वल टू क्यू इनटू ई। ठीक, तो हमने विद्युत क्षेत्र क्या लिया है, ई विद्युत क्षेत्र लिया है, यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र ले लिया है। तो इस तरह हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू, यहाँ पर ये क्यू मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बराबर है, तो विद्युत क्षेत्र क्या है बराबर। लेकिन इसकी दिशा विपरीत है और इसकी दिशा विपरीत है, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा यानी कि इस पूरे द्विध्रुव पर लगने वाला बल वो कितना होगा 0, क्योंकि F प्लस क्यू पर F माइनस क्यू परिणाम में समान है, परंतु इनकी दिशा विपरीत है। ठीक, ये हमने निकाल लिया इस पर लगने वाला बल जो हमारा कितना है 0। ठीक, अब बात करते हैं बल आघूर्ण की। हमने यहाँ बात की कि जो हमारा ये फोर्स है ये 0 होगा इनका नेट फोर्स, यानी कि इस पर कोई फोर्स, लेकिन जिस डायरेक्शन में लग रहे हैं एक इधर तो यहाँ पर एक बल युग्म बनेगा, कपल फोर्स लगेंगे, कपल ऑफ फोर्स कि एक ये एक वो, इनकी बल आघूर्ण लगेगा। तो जो हमारा बल आघूर्ण जनरेट होता है उसे हम कह रहे हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण, जो इसे घुमाने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बल आघूर्ण होता है प्रत्यानयन बल आघूर्ण, तो जो यहाँ पर कपल फोर्स लगेगा जिससे हमारा जनरेट होगा प्रत्यानयन बल आघूर्ण, जो हमारा जो द्विध्रुव है इसे जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इसके समांतर लाने का प्रयास करेगा, यानी इसे घुमाकर समांतर लाने का प्रयास करता है। तो बल आघूर्ण होता है हमारा कि जो हमारे जो फोर्स हैं दोनों इनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड, हमने पढ़ा है कि दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड और इनके बीच की दूरी परपेंडिकुलर दूरी है लंबवत दूरी। अब इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी ये, ठीक, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, तो हम इसे ले लेते हैं अभी
कितनी ए बी, हमने ए बी डिस्टेंस ले ली लंबवत हुई। ठीक, तो टो बराबर कितना होगा हमारा एफ प्लस क्यू या एफ माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू इंटू प्लस क्यू एफ प्लस क्यू व एफ माइनस क्यू के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, तो यहाँ पर एफ प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा क्यू ई। ठीक, और बीच की लंबवत दूरी कितनी है ए बी। ठीक, लेकिन अब बात करेंगे हम ए बी की। अब अगर आप देखें कि इस ट्रायंगल में ये हमने ले लिया ए बी और सी, ए बी सी में देखें तो ये हमारा क्या है लंब और ये क्या है कर्ण। हमें लंब और कर्ण ज्ञात है, लंब ज्ञात करना है और कर्ण है, तो हमारे पास एक रिलेशन आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो वहां से हमारा क्या निकलेगा ए बी। ठीक, तो ट्रायंगल ए बी सी में हमारा साइन थीटा क्या आएगा ए बी अपॉन 2d और ए बी क्या आ जाएगा इससे 2d साइन थीटा। क्लियर, तो यहां से हमारा टॉप क्या निकलेगा क्यू ई 2d साइन थीटा। ठीक, लेकिन अब बात आ गई हमारी विद्युत द्विध्रुव की, तो इसमें हमने जैसे बात था कि हमारा विद्युत द्विध्रुव आना चाहिए, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होगा यहाँ पर हमने क्या लिया 2d, तो Q2QD हमारा विद्युत द्विध्रुव आएगा 2QD, यानी कि एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बन गया एक आवेश और बीच की दूरी आ गई, तो टो बराबर से हमारा क्या मिलेगा PQ sin थीटा PE sin थीटा। ठीक, यह बात हो गई हमारी विद्युत द्विध्रुव की, जिसमें हमारा ई विद्युत क्षेत्र है, पी विद्युत द्विध्रुव और sin थीटा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल। ठीक, ये बल आघूर्ण और ये बल। अब इसमें हमारा जो sin थीटा है इसके केस बनते हैं कि कितने केस बनते हैं वो देखते हैं, और उनके बारे उनसे हमारा जो विद्युत इस बल आघूर्ण है इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अगर जीरो होगा यानी कि हमारा क्षेत्र है इसी के समांतर हमारा विद्युत द्विध्रुव रखा होगा, यानी कि समांतर होगा। अब हमने जो हमारा ऊपर फोर्स लगाया है बल आघूर्ण को इसके समांतर ही लाने का प्रयास करता है, तो यानी कि यहाँ पर बल आघूर्ण कितना होगा जीरो, और अगर हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू से देखें तो sin थीटा जीरो, sin जीरो क्या आएगा जीरो, तो इस स्थिति में हमारा क्या होता है टॉर्क बराबर जीरो। ठीक, ये स्थिति हमारी एक साम्यावस्था कहलाती है कि इस पर हमारा कोई बल आघूर्ण कुछ नहीं होगा। ठीक, दूसरा आता हमारा जब थीटा कितना हो 180, इसमें भी हमारा टॉर्क कितना आएगा जीरो, क्योंकि साइन 180 इतना तो जीरो, लेकिन जो हमारी विद्युत द्विध्रुव की दिशा है वो विपरीत हो जाएगी, वो विपरीत हो जाएगी। ठीक है, ठीक, अब आता है तीसरा केस, इसमें हमारा जब थीटा कितना हो 90, ठीक, केस थर्ड हमारा थीटा बराबर 90, तो जिससे हमारा टॉर्क क्या निकलेगा थीटा 90 यानी कि sin 90 बराबर एक होता है हमारा, तो इससे आएगा PE जो कि मैक्सिमम वैल्यू है इसकी टॉर्क की, बल आघूर्ण की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, और ये मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी जब हमारा लंबवत होगा विद्युत द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। ठीक, ये बात है हमारी विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में। ठीक, अगली इस वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव के जो बल आघूर्ण लगता है तथा बल लगता है विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है।
ठीक, इस वीडियो में कोई भी डाउट हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।